सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ फिर श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। और सभी को पता है कि आज शुक्रवार है और आज सभी देवताओं का पूजन भजन मनन होता है। और इसमें अगर श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की कथा अगर मिल जाए सुनने के लिए तो जो है चार चांद जैसे लगने की बात है। और आज इसीलिए हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं श्रीमद् भागवत महापुराण लेकर के, जो कि अष्टमो अध्याय है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कैसे जो है राजा परीक्षित की जो है रक्षा की थी और कुंती ने के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक कैसे दूर किया था, जो कि इसी का कथा आज विशेष करके हम आप सभी के समक्ष लाए हैं। और इसमें सूत जी द्वारा जो कथा वर्णित है वही विस्तार से हम आप सभी को बताने का चेष्टा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो सभी को पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं बिना श्लोक का इसका हिंदी अनुवाद नहीं कर सकता, क्योंकि बिना संस्कृत के श्लोक के बिना आपके पास कोई प्रमाण नहीं है और न मेरे पास कोई प्रमाण है। इसलिए जो है संस्कृत में जो हमारे श्लोक शास्त्रों में बताए गए हैं उसी के अनुसार श्लोक के सहित ही हिंदी का अनुवाद हम करेंगे। और जो है वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा तक नहीं बन पाती है, इसलिए प्रयास करेंगे कि शॉर्टकट में हम आपको इस कथा का वर्णन करें और शॉर्टकट में ही आपको श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का जो है पूरा अध्याय ख़त्म करने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। श्री सूत उवाच अथम ते कंपरेतानां स्वानामुदकमिक्षतां दातुं सकृष्णाय गंगायां पुरस्कृत्य यजुस्त्रियः। यानी सूत जी कहते हैं कि उसके बाद जो है पांडव और श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक भरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों के आगे करके गंगा तट पे गए हुए थे। यानी जब महाभारत काल का युद्ध जब समाप्त हुआ था तो पांडव जब अपने पूर्वजों का या जो महाभारत में मारे गए थे जो योद्धा थे उनके अपने जो स्वजन थे उनको तिलांजलि दे करके जब अपने अपने घर गमन को गए, तब जो है ते नियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आलप्तां हरिपादाब्ज रजः पूतः सरिज्जले तत्रासीनं कुलपति धृष्टराष्ट्रं महानुजं गन्धारे पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधव सान्त्वयामास मुनिर्भृत हतबन्धु चापितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जाशास्त्र स्वराज्यं हित वैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञ कचस्पर्शयतायुषः याजयित्वा स्वमेधस्तं त्रिरुक्तप्रकल्पकै तदध्य पावनं दिक्षु शतमन्यो वात्ननोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्राश्च शनैर्योद्ध संयुता द्वैपायनादिभिर्विप्रै पूजिते परिपूजिता गन्तुं कृत्यमधिर्ब्रह्मा द्वारकां रथमादित्य उपलेभेभिः धावन्ती मुत्तरां भयविह्वलाम्। यानी जो है वहाँ पर उन सब ने मृतक बंधुओं को जलदान दिया था और पांडव जो है अपने मृत बंधुओं जो महाभारत काल में युद्ध में मारे गए थे उनको जो है जल दान दिया था और उसके
उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया था। यानी उनके जैसे गुण थे, जैसे अभिमन्यु हुआ, जब बाद में पता चला था कि कर्ण उनके सबसे बड़े भाई थे, उनका वर्णन करके इस तरह से शोक किया। बहुत शोक विलाप करने के बाद जो है भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किए। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुलपति महाराज युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र पुत्र शोक में व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठ करके मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे, यानी दुख व्यक्त करने लगे। तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के ही अधीन है। किसी न किसी दिन सबको जो है काल अपना ग्रास बना लेता है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने और महर्षियों ने समझाया कि सभी मानव काल के ही अधीन हैं। मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता है, चाहे क्यों न स्वयं ईश्वर हों। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से जो है तथा उपरोहितों से जो है 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडव से विदा लिया और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। फिर जो है उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। उसके बाद सात्यकिक और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पे सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर के सामने से दौड़ी चली आ रही थी। यानी जो है उत्तरा डर के मारे वहाँ से भय से दौड़ते दौड़ते हुए भागी इधर उधर भागती नजर आ रही थी। उत्तरा वाच, फिर उत्तरा कहती है कि पाहि पाम महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तत्व भयम पत्ये यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवती मामीश सरसत्तो तायसो विभो कामदग्धो माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा कहती है कि हे देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करें, ऐसी मेरी कृपा कीजिए। सूत उवाच, उपायार्य वचस्तत्यां भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तु द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। तह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवः पञ्चसायकान् आत्मनो मुखान् दीप्तान् नालक्ष्यास्त्राण्युपदाददु व्यसनं वीक्ष्य ततेषान् मनन्य वेश्यात्मा मनाम् सुदर्शनेन स्वशास्त्रेण स्वानां रक्षा व्यधाद्विभु अन्तस्थ सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया विष्टोद्गर्भ वैराट्य कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वं मोघं च प्रतिक्रियं
वैष्णवं तेज आसाद्य समस्याम्य मृदुद्वहं मस्तां ये तदाश्चर्यं सर्वश्चर्यमयेच्युतः य इदं मायया दिव्य सृजत्यवती हन्त्यजः ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तोरात्मजय्यः कृष्णया प्रणयाभिमुखं कृष्णमिदमाहं पृथा सती। फिर सूत जी बताते हैं कि जो है भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए, यानी जो है उनको निर्वंश करने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव के वंश के निर्बीज के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। यानी भगवान ने अपनी योग माया से ये जान लिया कि अश्वत्थामा ने पांडवों को वंशहीन करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। फिर जो है शौनक जी उसी समय पांडव ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणगत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जान करके अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के प्रयोग से, अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उन्होंने पांडवों की रक्षा की। हे योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। इस तरह से जो है उन्होंने उत्तरा के गर्भ को जो है पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। फिर शौनक जी कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, तो फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर के वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं, यानी सर्वशक्तिमान हैं और सभी जगह विद्यमान हैं। वे ही अपने निजी शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर के भी इस संसार के सृष्टि, रक्षा और संहार करते रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्र के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भी भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करने लगी। किस प्रकार स्तुति करती हैं, आइए आगे देखते हैं। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वां यमीश्वर प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तःवरेरवस्थितं माया जवनी काच्छन्या मज्ञाद्योक्षयमव्ययम् न लक्ष्यते मूढदृशां नटो नाटयद्धरो यथा तथा परमं हन्तानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोगाभिधानार्थं कथं पश्यमे हि श्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंतेन रुद्धार्ति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजां विभो त्वयैव नाथेन मोहविदपङ्गडात् विषान्महाग्ने पुरुषाददर्शना दतस्तसभाया वनवासकृच्छ्रिता मृधेनेकमहारथास्त्रो द्रोणस्य तत्रश्चास्महरेभिरक्षिता
विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरौ भगवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भगवद्दर्शनं जन्मैश्चर्य सुतस्त्रीभिरे धमानां मदं पुमान् नैवार्हत्यां विधातुं वै स्वाम किंचन गोचरम। कुंती कहती है कि आप समस्त जीवों और बाहर भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उनकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरे भेद धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देख भी नहीं पहचान सकते हैं, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, यानी अवतार लिए हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि वाले स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, यानी हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, हम आपको बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिनके नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों का माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, हे श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऋषि के जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरे भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं। विषय से लाक्षाघी भयानक आग से हिडिम्बा और आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्वैत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों से, शास्त्रार्थों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्मे ऐश्वर्य विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। फिर आगे कुंती कहती है कि नमो किंचन विताय निवृत्त गुणावृत्यै आत्मा रामाय शान्तये कैवल्यपत्तये नमः। मन्ये त्वां कालमीतानामनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यस्मिन्नं कले। न वेद कश्चिद् भगवन्ति कीर्तितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं। न यस्य कच्चिदयितोऽति कर्हिकेच् द्वेषस्य यस्मिन् विषमामतिर्नृणां। जन्म कर्मा च विश्वात्मा न जातः कर्तुरात्मनः तिञ्जनर्षिषु याद सो तदत्यन्त विडम्बनं। गोप्यद्वदे त्वयि कृता गतिरा तावत् याते तथा श्रोति कलाब्ज संप्रक्षमं। वक्त्रं निनीयं भयभावनान्यस्तस्य सामां विमोहयति वीरयद्विभेति। क्वचिद्बाहुराजा तं पुण्यश्लोकस्य कीर्तयेत्
यदो प्रियस्यन्वन्वान्ये मलयस्येन चन्दनम् अपरे वासुदेवस्य देवक्या याचितो भगान् अजस्तत्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां भारावतारणाय नान्ये भुवो नाव इवो दधे स्वेद्यन्त्य भुरिभारेण जातोऽध्यात्म भुवार्थित भवेस्मिन् किल्यस्यामाना नानाविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणहरणानि कृष्यन्ति केचन। फिर कुंती कहती है कि आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपके स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप भी केवल मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपसे टकरा करके विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचरते रहते हैं। हे भगवान, आप जब मनुष्यों के शील लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं। फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म ही करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़ करके यशोदा मैया को रिझा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिसके भय भी भय मानता हो उसकी यह दशा। आपने अजन्मा हो करके भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और कृष्णी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो गए हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने की विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वत्सला कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़ करके जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूँ ही विरोधी हो गए हैं जैसे के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभी सह पांडवा भवतोक्तस्मि ऋषिकांक्षामिवेशितु नेयं शोषित्यते तत्र यतेदानि गदाधरः
त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणा विलक्षितैः इमे जनपदा सुविद्धासु पक्वैवोषधि विरुद्धः वनाद्रि न युध्यन्तवन्तो योध्यन्ते तव वीक्ष्यते अतः विश्वेश्वं विश्वात्मानां विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पश्यामिमं छिन्दे दृढं पाण्डुषु विष्णुषु त्वय्येनन्या विषया मतिर्मधु मते कृतं रते मुद्यता तद्वा गंगे योध्या तदन्वन्ती। यानी जो है जैसे जीव के बिना इंद्रिया भक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह जांगल देश की भूमि आज जैसी स्वाभिमान हो रही है जैसे आपके चले जाने से के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि से के प्रभाव से ही यह देश पक्की हुई फसल तथा लता वृक्षों की समृद्ध हो रहा है। ये वन पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृष्टि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और आप विश्व रूप है। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी यह बड़ी ममता हो गई है। आप कृपया करके स्वजनों के साथ जुड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा जी का अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरे ओर न जा करके आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। आगे कहती है कुंती कि श्री कृष्ण कृष्णा सका विष्णु विषाभनिद्रुम राजन्यवंता दहना नव पवगर्वीर्यम गोविंद गोद्विज सुरार्ति वतार योगेश्वराखिल गुरो भवन नमस्ते। कहती है कुंती कि श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भारूप राजवंशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। हे योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। फिर जो है सूत जी कहते हैं कि सूतवाच प्रतयेथम कल्पतये परिपूर्णा किलोदयः मंदम चाहतम वैकुंठम मोहनीवम मायया ताम बाड्यामित्युपा मंत्रम प्रविश्य जगः सहत्ययम् स्त्रियश्च स्वपरम यास्यान् प्रेरणा राज्ञा निवारिता व्यासाध्यैवेश्वरो याज्ञो कृष्णेनाभूत् कर्मणः प्रबोधितो प्रीतियास्येन बुद्ध्यन्तं सुचार्पितम् आहा राजा धर्मसुताश्चिन्त्यन्तं सुहृदं वदम् प्राकृतेनात्मभिप्रायासेन मोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि गूढं दुरात्मनः पारक्यास्यैव देहस्य भवो मे क्षोणहिता हृतः बालाद्विजस्वेन्द्रिमित्रप्रतिभातृगुणाद्रुतः न मे स्यान्निध्यानान्मोक्षोऽध्याभिवर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञा प्रजा भक्तो धर्मयुद्धे वधोद्युताम् इति मे न तो बद्धय कल्पते सातनं वचः स्त्रीणां भगवद्बन्धूनां द्रोहो यो साभियोतितां कर्मभिगृहे योधि दीये न्यायं कल्यो व्याप्यो हितिं तुम यथा पंगेन पंकाम्ब सूर्या वा सुराकृतं भूतहत्या यथैवक्तं न यज्ञे मादष्टोर्तुमर्हति। फिर जो है सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर के भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से मोहित हो करते हुए उन्हें मंद मन मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, मैं रथ के स्थान से वह हस्तिनापुर लौट आए और वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर के जब वे जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था
भगवान के लीला मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक इतिहास का करके उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। शौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध की से बड़ी चिंता हुई। वे अभी वेक मुक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर के कहने लगे, भला मुझे दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौणीय सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों से भी नर्क से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहोचित यज्ञ यागादि के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदा जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल्य यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या